हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। मेरा वीडियो का थंबनेल है BIIT टॉपर इन ₹500। ₹500 जमा करना है मेरे दोस्त, और जिंदगी का लाजवाब सुख भोगो। अब वो है IIT में टॉप करने का। तुम पूछोगे कि पैसा हमें कहाँ सेंड करना होगा, तो हम बता दें। ये पैसा जो है तुम्हें यहाँ सेंड करना है ना। ये गुरु दक्षिणा के तौर पे। इस बात को समझ लो, इस बात को समझ लो, है कि नहीं। रजनीकांत सिन्हा IFSC कोड है यही, और ये मेरा अकाउंट नंबर है ना। इस काम को तुम कर लो, ये गुरु दक्षिणा है, ताकि हम जो है अपना काम इत्मीनान से कर सकें। ये तो है मेरे दोस्त। अच्छा, ये मेरा लेक्चर नंबर कौन सा है सो समझ लो। ये मेरा लेक्चर नंबर है 225। सब्सिडियरी थी, सब्सक्राइबर्स हमारे हैं इतने, और ये है P+M सीरीज चल रहा है। तो इसमें जो है कभी P का काम करते हैं, P माने फिजिक्स, और कभी M फॉर मैथमेटिक्स का काम करते हैं। आज प्रोग्राम है मैथमेटिक्स का काम करने का, है ना। चैप्टर है हमारा डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। इसमें आज हम JEE का एक सवाल बनाना चाहते हैं। वो क्या है सो सुन लो। वो है लेट F R to R be defined। ये फंक्शन है। लेट द फंक्शन इतना बी defined by fx is equal to x cube minus x square plus x minus 1 into sin x, and let gx या g from R to R be an arbitrary function. Let f into g, ये R से R में है, be the product function defined by f into g at x बराबर fx गुना gx। then which of the following statements is चाहे are true, है ना। स्टेटमेंट जरा पढ़ ले। if g is continuous at x बराबर 1, then f into g is differentiable at x बराबर 1, है कि नहीं। ट्रू फॉल्स करना है ये। तो अभी और है, अभी 4 स्टेटमेंट है टोटल। बारी बारी से सबका काम करेंगे। अब एक बैग सब कितना लिख दें, है कि नहीं। तो आंसर करें। हमको ये दिया हुआ है गिवन, G is continuous
एट एक्स बराबर 1 है कि नहीं, ये दिया हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, सो समझ लो। इसका मतलब होता है कि g का 1 के बाईं तरफ की दुनिया में वैल्यू जो है, और g का 1 के दाईं तरफ के वैल्यू की दुनिया में जो लिमिट है ना, ये g(1) के बराबर हो जाएगा। ये इसका मतलब होता है, समझे। इसको और बढ़िया भाषा में समझें तो कहलाएगा लिमिट ऑफ g ऑफ 1 से जरा सा पहले तो माइनस एप्सिलॉन ले लो। एप्सिलॉन तुम्हारा 0 की ओर जा रहा है, एप्सिलॉन पॉजिटिव। इसका मतलब इसी को ये कहते हैं, समझे कि नहीं। अच्छा, और यही हमारा शॉर्ट में ऐसे लिखा था। और उसी तरह से जरा सा एप्सिलॉन बड़ा ले लें, लेकिन ये 0 की ओर जाएगा और साथ साथ ये पॉजिटिव है, तो ये जो है इसी का शॉर्टकट नाम है ये, और g(1). ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। वेयर ये सब का मतलब तुमको पता होगा, ये हम लोग बोलते हैं। तो कंटिन्यूअस का मतलब एक चीज, तीनों चीज होता है, तीनों चीज बराबर होता है। अच्छा, और हमको प्रूव करना है डिफरेंशिएबिलिटी का, है कि नहीं। तो इसके बारे में सुन लो। h इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। इसका क्या मतलब होता है, सो समझ लो, है ना। ये हमने कंटिन्यूटी का मतलब बताया। वी मीन कि h में 1 से जरा सा कम ले लो और माइनस h(1) डिफरेंस माइनस एप्सिलॉन का लिमिट निकालो, है कि नहीं। एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 एंड एप्सिलॉन इज पॉजिटिव। शॉर्ट में इसको कहेंगे h(1), ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, नहीं यहाँ डैश भी लगता है, डेरिवेटिव ऐसे ही लिखा जाता है। और उसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, सो समझ लो। सब कुछ वही रहेगा, खाली माइनस के बजाय प्लस एप्सिलॉन होगा, और ये इतना, ये एप्सिलॉन हो गया, एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, समझे। ये सिंबल हम लोग यूज करेंगे। और इसका मतलब होता है कि h(1) माइनस h' डेरिवेटिव 1 प्लस, ये दोनों बराबर आना चाहिए, समझे कि नहीं। ये चीज तो डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब हुआ, सो तुम समझ गए। यही है। और कंटिन्यूटी का क्या मतलब हुआ, ये भी तुम समझ गए। इसमें तीनों को बराबर करना पड़ता है, समझे कि नहीं, ये चीज। और हमको अब हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इसको बढ़िया से उतार लो, है कि नहीं। यही तो है, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, यही है, ठीक है नहीं। अब हम कुछ और जरूरी काम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि g इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1, है कि नहीं। अच्छा, हमको इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। अच्छा, एक चीज और नोट कर लो, हमारे क्वेश्चन में fx दिया हुआ है इतना, इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, x² कॉमन आ जाएगा तो x-1, x-1 फिर कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x² और प्लस sin x, समझे। तो अच्छे लड़के fx को इतना भी समझ सकते हैं। अब थोड़ा तेजी से काम कर लें, हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है प्रोडक्ट का। तो अभी सीखते हैं कि प्रोडक्ट का हमको 1 के ऊपर, तो 1 पर के लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालना होगा और राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालना होगा। और इसका क्या मतलब होता है, सो तुम समझ रहे हो। इसका मतलब होता है जनाब कि एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0,
एप्सिलॉन इज पॉजिटिव और एफ इंटू जी का वैल्यू हमको 1 माइनस एप्सिलॉन पे निकालना होगा और एफ इंटू जी का वैल्यू 1 पे निकालना होगा और फिर माइनस एप्सिलॉन से भाग देना होगा। समझे? कोई दिक्कत? ये करना होगा। तो धीरे धीरे काम करें। यहाँ पे तुम देख लो बढ़िया से कि एफ ऑफ 1 कितना होगा। तो कहोगे यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 भर दीजिए, तो 1 माइनस 1 और 1 स्क्वायर और प्लस साइन गुना होकर 0 आ गया। अच्छा, अब यहाँ से एफ इंटू जी एट 1 क्या होगा, तो कहोगे एफ एट 1 इंटू जी एट 1, और ये तुम्हारा निकाला हुआ है 0 और गुना जी एट 1, तो 0 से गुना होकर 0 हो जाएगा, है कि नहीं? तो अच्छे लड़के इन बातों को याद रखते हैं। तो ये तुम्हारा चीज एक्चुअली 0 है। ये जो चीज हम लिखे हैं ये एक्चुअली तुम्हारा 0 है कि नहीं? तो इसको बढ़िया से लिख लो। तो ये हो गया तुम्हारे लिए इज टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन इंटू जी ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन, और ये तो तुम्हारा 0 आ गया बाय माइनस एप्सिलॉन, है कि नहीं? अच्छा, अब थोड़ा तेजी से काम करेंगे। नीचे माइनस एप्सिलॉन है और एफ ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन, यहाँ से एफ ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन, तो 1 माइनस एप्सिलॉन यहाँ भरेंगे तो 1 1 कटेगा और माइनस एप्सिलॉन खाली बचेगा, और फिर ये 1 माइनस एप्सिलॉन का होल स्क्वायर प्लस साइन 1 माइनस एप्सिलॉन प्लस साइन ऑफ 1 माइनस एप्सिलॉन। समझे? तो आया है, और ये अंडरस्टूड है, हम लिखें चाहे न लिखें, हमेशा एप्सिलॉन माने पॉजिटिव नंबर होता है। तो ये पूरा पॉजिटिव नंबर ही कट गया, है कि नहीं? ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, 0 से हमेशा ज्यादा है तो ये कटेगा। अच्छा, अब जो है जो बच गया है उसमें एप्सिलॉन की जगह 0 भर दो, तो 1 माइन, क्योंकि 0 की ओर जा रहा है ये, तो अब 0 0 लिमिट का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसीलिए ये आप भर सकते हैं। तो कुल मिला के हमको आ गया 1 प्लस साइन 1। समझे? ये तो आया। अब इसी का माइनस के जगह प्लस वाला निकालना होगा। क्या निकालना होगा? प्लस वाला। तो प्लस वाले में जो है क्या होगा, इसमें हम दोबारा मेहनत नहीं करेंगे, इसी में लाल कलम से हम सोचते हैं कि इसको हल्का चेंज कर दें तो शायद निकल जाए। अब ये माइनस के जगह जो है लाल कलम से प्लस वाले को निकालो, तो सब कुछ यही रहता है, खाली यहाँ पे प्लस हो जाता है, ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी तुम्हारा प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा जो है ये माइनस की जगह प्लस एप्सिलॉन लिखाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो फिर कटेगा। आप 0 भरोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, खुशी के बाद सेम चीज आ गया। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि एफ इंटू जी का, सॉरी डेरिवेटिव की बात कर रहा है ना, डेरिवेटिव तो डैश लगाना जरूरी है। एफ इंटू जी का डेरिवेटिव का लेफ्ट हैंड निकालें चाहे राइट हैंड निकालें, राइट हैंड निकालें 1 पर, ये दोनों के दोनों सेम आया। ये इशारा किया कि एफ इंटू जी इज डिफरेंशिएबल, इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। तो ये तो प्रूव करना था, इसीलिए मेरे अनुसार एक ए सही है, ए सही है। समझे? ये दोनों सेम वैल्यू देता है। अब कितना देता है ये भी हम लोग निकाल लिए, वो है 1 प्लस साइन 1। समझे? ये बात को समझ लो, ये बात को समझ लो, ये हम लोग एक्स्ट्रा हम लोग जान गए, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है।
हमको इतने से मतलब है कि दोनों बराबर आ जाना चाहिए। सच में बराबर आ गया तो डिफरेंशिएबल बोलेंगे। अच्छा, हाँ, आप पूछता कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तब ये आंसर हो जाता। डेरिवेटिव का वैल्यू कितना होगा तो हो जाता 1 प्लस साइन 1। कुछ समझो मेरे दोस्त। तो एक खतरनाक सवाल हम लोग कर लिए ये। अब इसी तरह का और भी क्वेश्चन है इसमें, है ना, इसी तरह का और भी है, तो हम लोग धीरे धीरे काम करें। जरा बी पर कंसीडर करें। बी क्या कहता है? बी कहता है कि एफ इंटू जी इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, देन f इंटू जी इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। समझे? कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां पर हम बात करते हैं, है कि नहीं? यहां पर हम बात करते हैं कि हमको लगता है ये गलत है, क्योंकि कंटिन्यूटी के लिए जो है, यहां देखो यहां क्या दिया हुआ है, सो समझ लो। यहां दिया हुआ है कि डिफरेंशिएबल है। यहाँ पे गलती होने का क्या चांस है, सो समझ लो। एफ इंटू जी इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, और एफ भी दिया हुआ है कि डिफरेंशिएबल है। ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं? इतना, और ये हमारा डिफरेंशिएबल है क्योंकि सब तो स्मूथ फंक्शन है, यही सब तो है। सब अकेले अकेले डिफरेंशिएबल है ये होता, मगर 1 पर इसका वैल्यू 0 है। समझे? इसलिए एफ इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। ये सही बात है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये इसलिए कि इसका डेरिवेटिव 3x होता है, 3x स्क्वायर, इसका 2x होता है, और इसका प्रोडक्ट है, इस साइन का कॉस होता है, तो सबका डेरिवेटिव निकल जाएगा। समझे कि नहीं? ये चीज समझ लो। लेकिन इसमें बदकिस्मती क्या है कि 1 पर फंक्शन का वैल्यू 0 है, इसकी यही वजह एक है। अच्छा, एक थ्योरम है जिसका कहना है कि दो चीज डिफरेंशिएबल है तो दोनों का जो डिवाइड होता है ये भी डिफरेंशिएबल होता है। समझे? ये भी हो जाएगा। तो तू कहोगे कि ऐसी हालत में एफ कटेगा, खाली जी दे देगा, खाली जी देगा, तो जी डिफरेंशिएबल, जी डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन यहाँ पे एगो शर्त है जो हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये नियम थ्योरम लगता है। समझे? तो उस हिसाब से ये थ्योरम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 पर 0 आ रहा है, इसलिए वो थ्योरम से हमको कोई फायदा होने वाला नहीं है। समझे? अगर हम उस थ्योरम को लगा देंगे तो जी डिफरेंशिएबल होगा। और एक और थ्योरम है कि जो डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस जरूर होता है। समझे? तो ऐसी हालत में, सॉरी, ये किस चीज के बारे में है जी? देन जी इज कंटिन्यूअस, एफ इंटू नहीं, एफ हटा दो, ये होता है। तो इसी हालत में जल्दी करोगे तो ये भी गुड लगा दोगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो है हमको सावधानी बरतना होगा, सावधानी बरतना, क्योंकि वो थ्योरम में एक शर्त है कि डिनोमिनेटर हमारा 0 जो है नहीं होना चाहिए, यहाँ 0 है, इसलिए वो थ्योरम यहाँ लग ही नहीं सकता है, लग ही नहीं सकता। तो हमको क्या क्या चीज प्रूफ करना होगा? हमको प्रूफ करना होगा कि जी का जो है 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, और जी का 1 पर राइट हैंड वैल्यू, और जी का 1 पर अपना वैल्यू, ये सब के सब बराबर होना चाहिए, सब के सब बराबर होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो एक बढ़िया बात समझ लो, बढ़िया बात समझ लो कि
यहां पर जो है जी का इतना हो गया है ना। तो देखते हैं कोशिश करके। गिवन की एफ डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल का मतलब हो गया कि एफ डैश का 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और एफ डैश का 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव ये बराबर होगा, ये गिवन है। अच्छा, एफ इंटू जी के साथ भी वही बात है। एफ इंटू जी का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 पर राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों के दोनों जो है ये हमारा जो है इक्वल है। ये इसका मतलब हो गया, समझे कि नहीं? तो इस बात को समझ लो। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहां पर कहोगे कि डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल हम लगा सकते हैं कि नहीं। प्रोडक्ट रूल कहता है इसका डेरिवेटिव और गुना ये और प्लस एफ इंटू इसका डेरिवेटिव, है कि नहीं? तो ये रूल नहीं लगेगा, नॉट एप्लीकेबल। क्योंकि ये तभी लगता है जब ये पता हो कि जी डिफरेंशिएबल है। इफ जी इज डिफरेंशिएबल, और जी के बारे में साइलेंट है, इसको तो ये भी नहीं पता है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। डिफरेंशिएबल तो हायर क्वालिटी होता है ना। तो ये चीज है, इसलिए ये थ्योरम भी हम नहीं लगा सकते। तो ताकत लगावे थोड़ा तेजी से काम करते हैं। ये तो ठीक है था, ये ठीक था, ये तो हम लोग कह ही सकते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्योंकि डिफरेंशिएबल है 1 प्लस बराबर एफ इंटू जी एट 1 डेरिवेटिव एट इतना, ये तो है कहानी। ये हम लोग यूज कर सकते हैं और इसका भी यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा तेजी से काम कर रहे हैं हम, इस पर ध्यान लगा रहे हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, एप्सिलॉन इज पॉजिटिव, और एफ इंटू जी का वैल्यू हमको लिखना है एट 1 माइनस एप्सिलॉन, है कि नहीं? 1 माइनस एप्सिलॉन माइनस एफ इंटू जी का वैल्यू लिखना है 1 पर, अब बटा माइनस एप्सिलॉन। ये चीज बराबर हो जाएगा लिमिट एफ इंटू जी 1 प्लस एप्सिलॉन ऐसा, अब माइनस एफ इंटू जी एट 1 अब बाई एप्सिलॉन। ये सब के सब बराबर है, ये याद रहे, ये गिवन है। इसमें एक चीज समझ लो, थोड़ा तेजी से काम कर रहा है थोड़ा तेजी से काम कर रहा है। यहां पर ये जो चीज है एफ एट 1 माइनस एप्सिलॉन और जी एट 1 माइनस एप्सिलॉन, अब माइनस एफ इंटू जी एट 1 ये मेरा निकाला हुआ है, देखो यहाँ पे एफ इंटू जी एट 1 हमारा 0 होता है, इसीलिए ये 0 है। अब बराबर लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, एप्सिलॉन इज पॉजिटिव और 1 प्लस एप्सिलॉन इंटू जी एट 1 माइनस नहीं प्लस एप्सिलॉन एप्सिलॉन टेंडिंग टू नहीं एप्सिलॉन, बस हो गया, है कि नहीं? आई माइनस 0 है, ये हम लिखे चाहे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और हम क्या करें? एफ एट 1 माइनस एप्सिलॉन, एफ का फॉर्मूला मेरे सामने है, तो यहां से एफ एट 1 माइनस एप्सिलॉन हम लोग तेजी से निकाल रहे हैं। 1 माइनस एप्सिलॉन तो 1 माइनस एप्सिलॉन सिर्फ माइनस एप्सिलॉन होगा, और गुना एक्स स्क्वायर तो 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर और प्लस साइन
1 माइनस एप्सिलॉन, समझे? यही सब चीज लिखना होगा हमको, तो हम लोग तेजी से लिख दें, माइनस एप्सिलॉन और 1 माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर और प्लस जी प्लस साइन 1 माइनस एप्सिलॉन, 1 माइनस एप्सिलॉन, समझे? ये तो आया, आई तो जीरो खत्म हो गया, इंटू जी एट 1 माइनस एप्सिलॉन हम लोग लिखेंगे माइनस एप्सिलॉन, इसमें भी वही सब कर देंगे, खाली एप्सिलॉन की जगह प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा, होल स्क्वायर और साइन 1 प्लस एप्सिलॉन, बस आई इंटू जी एट 1 प्लस एप्सिलॉन, और यहाँ एप्सिलॉन लिख दो, ये कट गया है, कट गया, यहाँ भी पूरा पूरा कटेगा। अब तुमको जो है यहाँ एप्सिलॉन की जगह 0 भर देना है, तो ये 1 हो जाएगा, है कि नहीं? ये 1 इसमें लिमिट लगेगा तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर और साइन 1 माइनस प्लस साइन ऑफ 1 माइनस 0, और याद रहे इसमें भी लिमिट लगेगा, तो ये जो लिमिट बनेगा ये एक्चुअली लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 हो जाएगा, तो ये बन गया। अच्छा, इसका क्या हाल है जनाब? ये तो 0 हो जाएगा, 0 स्क्वायर नहीं 1 प्लस 0 स्क्वायर और प्लस साइन 1 प्लस 0, है कि नहीं? बाकी सब तो खत्म हो गया। आइए जानते हो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा साइन नहीं जी ऑफ 1 प्लस, समझो? लिमिट बन जाएगा। अच्छा, अब इसको गौर से देखो, ये है 1 प्लस साइन 1, ये दोनों सेम चीज है, ये कट गया, तो तुमको क्या मिल गया है? तुमको ये मिल गया, तो कंटिन्यूअस होने का पहला शर्त ये पार कर गया, पहला शर्त पार कर गया है, लेकिन दूसरा शर्त में फंस गया। ये कहता है कि जी का 1 पर जो वैल्यू है उसके बराबर भी होना चाहिए, समझे कि नहीं? तो जी का 1 पर ये इशारा किया कि लिमिट तुम्हारा एग्जिस्ट कर जाएगा, x जो है टेंडिंग टू 1 करेंगे तो ये एग्जिस्ट करेगा, लेकिन तुमको साबित करना है कि ये एग्जिस्ट नहीं करे, ये जी ऑफ 1 के भी बराबर है, समझे? अब क्वेश्चन में लिख दिया है कि जी इज एन आर्बिट्ररी फंक्शन, जी मेरा कोई भी फंक्शन है, तो हम जी बदल दे सकते हैं, जी हम कुछ भी रख सकते हैं, है कि नहीं? क्योंकि यहां पर इसके 0 होने में जी का कोई रोल नहीं है, ये जो 0 हो गया था जी एट 1, तो जी एट 1 कुछ भी होगा ये 0 हो जाएगा, तो हम तरह तरह का जी बदल सकते हैं, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है जी कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, जी एट 1 हम चेंज कर सकते हैं। आई कहता है नहीं, ये हमको बताओ कि ये जो है ये ऐसा होगा कि नहीं, तो जी कंटिन्यूअस नहीं होगा, है ना? इसको समझने के लिए तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि जी का ग्राफ मान लो कि है तुम्हारा इस तरह से, जी का ग्राफ तुम्हारा इस तरह से ऐसे 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 गया, है कि नहीं? और उसके बाद जो है ये ऐसे चलाया, जी ये 1 के सामने वाला पॉइंट हम यहाँ पे है कि नहीं? ये तो ये नॉट कंटिन्यूअस हो गया, ये हमने बनाया है ग्राफ ऑफ जी, है ना? और ये हमारा नॉट कंटिन्यूअस है, नॉट कंटिन्यूअस एट 1, क्योंकि यहाँ जी उड़ करके यहाँ चला गया है, यहाँ छेद में रहता तो पहले कंटिन्यूअस होता। ये तो आजाद है, इस पर तो कोई पाबंदी लगा नहीं, जी का 1 पर जो वैल्यू है वो तो कुछ भी हो सकता है, और सारा पढ़ाई हमारा जस का तस रह जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए जो है मेरे अनुसार ये बी जो है गलत है, बी रॉन्ग है कि नहीं? तो हम लोग सब ट्रू फॉल्स करते चले जा रहे हैं, एक तो है। अब कहोगे कि सी कौन सा चीज है? सी के बारे में देख लें, है कि नहीं? सी के बारे में लिखता है
if g is differentiable at x बराबर 1, then f into g is differentiable at x बराबर 1। ये सही है, कारण क्योंकि तुम्हारा गिवन है ये भी और ये भी गिवन है कि f इज डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। और थ्योरम पढ़ेगा कि डिफरेंशिएबल अगर दो ठो है ना, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो भी डिफरेंशिएबल हो जाता है। समझे कि नहीं? ये तो हमारा थ्योरम है, बाय थ्योरम, इसीलिए सी सही है। समझे? तो इस चीज को समझ लो, ए भी सही है और सी भी सही है। अच्छा, अब डी पर दिमाग लगावे। इफ एफ इंटू जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1, देन जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1। समझे? समझो? तो इस चीज को समझ लो, इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये रॉन्ग है। ये जो है, सपोज जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर 1। समझे? जी डिफरेंशिएबल है और ये गिवन है। समझे? यही चीज जी इज नहीं है। we shall try to show that g is not differentiable। समझे? उल्टा मान लो, if not otherwise suppose g is डिफरेंशिएबल है एट एक्स बराबर 1। मान लो, कोई दिक्कत? जी इज डिफरेंशिएबल एट, वी हैव टू अराइव एट ए कंट्राडिक्शन।